हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से फंस जाता है और सिंपलेस्ट तरीके से निकालने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कैसे ये हमें एग्जाम में हेल्प कर सकता है। तो एम्पिरिकल फार्मूला यानी कि क्या है, मिनिमम सिंपलर रेशियो, मोलर रेशियो, मिनिमम सिंपलर, मिनिमम ध्यान रखना, मिनिमम सिंपलर मोलर रेशियो ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स। जो सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट तरीका हो सकता है, जो मिनिमम सिंपलर मोलर रेशियो है, उसी को क्या बोल रहे हैं, एम्पिरिकल फार्मूला। जैसे कि ग्लूकोज है C6H12O6, ये क्या है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। लेकिन अगर मैं बात करूंगा किसकी, एम्पिरिकल फार्मूला की, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ CnH2n और ON, और बाहर लिख सकता हूँ n की वैल्यू क्या होगी 6, ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो ये कौन सा हुआ, मॉलिक्यूलर फार्मूला, और ये है एम्पिरिकल फार्मूला, यानी कि जो सिंपलेस्ट मोलर रेशियो है ना, मिनिमम सिंपलेस्ट या सिंपलर मोलर रेशियो ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अच्छा, फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, जो एक्चुअल सिंपलर रेशियो है। भाई जो एक्चुअल तो ये हुआ ना कि C6H12O6, तो ये एक्चुअल हुआ, तो ये एक्चुअल मॉलिक्यूल्स का फार्मूला है, उसे क्या बोल रहे हैं अपन, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अच्छा, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो हम जानते हैं, एम्पिरिकल में दिक्कत थी, अब नहीं होगी कि मिनिमम सिंपलर मोलर रेशियो ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अच्छा, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हम अभी देख के आए, देखना अभी हम देख के आए मॉलिक्यूलर फार्मूला। यहाँ पे n की ज़रूरत पड़ रही है हमें, ये तो था मॉलिक्यूलर फार्मूला, देखना ये मॉलिक्यूलर फार्मूला और ये है एम्पिरिकल फार्मूला। इन दोनों के बीच में कहीं n का रोल आ रहा है कि नहीं आ रहा, n का रोल है ना। कैसे बताएंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो n मल्टीप्लिकेशन होता है किसके, एम्पिरिकल फार्मूला के, है ना। जैसे कि इस एम्पिरिकल फार्मूला में अगर मैं 6 की मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 6 है, 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या जाएगा, ग्लूकोज। ये किसका फार्मूला है, वैसे ग्लूकोज का है ना। सुक्रोज का भी यही होता है मेरे ख्याल से, फ्रक्टोज का भी यही होता है। इसमें पता कर देंगे कि अलग अलग क्या होता है। अच्छा, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला ये क्या है, n, कि भाई जो मल्टीप्लिकेशन है जो कोई डिजिट है, n क्या है, यहाँ पर कोई इंटीजर है, ठीक है, इनटू एम्पिरिकल फार्मूला। जैसे मान लो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है H2O2 और यहाँ पर एम्पिरिकल फार्मूला है HNN ले रखा है यहाँ पे, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखना 2 ही होगी, कि n की जगह अगर मैं 2 रख दूँ तो मेरे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला ये आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखना H2H2O8, यानी कि अगर मैं यहाँ पर भी वैल्यू 2 रख दूँ तो मेरे पास इस एम्पिरिकल फार्मूला से ये मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। n की वैल्यू हमें निकालनी आ रही धीरे धीरे शायद। अच्छा, फिर यहाँ पर 4 है और H4P4O12, इस केस में भी क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4। ठीक है, बहुत ही आसान चीज़ है, n की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, या n की वैल्यू निकालने का और आसान तरीका ढूंढे। n की वैल्यू निकल सकती है, n की वैल्यू कैसे, मॉलिक्यूलर फार्मूला बटे एम्पिरिकल फार्मूला, सबसे आसान तरीका। क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला को एम्पिरिकल फार्मूला से डिवाइड कर दो, अपने पास क्या आ जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको इनको डिवाइड करोगे तो अपने पास यही आना है ना। अच्छा, यहाँ पर वैसे कंपेयर करके देख लो, देखना यहाँ पे 2 4 6 है यहाँ पे। अगर मैं इसको n मान लूँ तो ये 2n हो जाएगा और ये 3n हो जाएगा। भाई 2 1 कम 2, 2 2 4, 2 3 6, यानी कि n की वैल्यू यहाँ पर भी क्या आ रही है, 2 आ रही है। अच्छा, फिर यहाँ पर देखें C6H12O3, तो एथे आ जाएगी 3। ठीक है, बहुत सही, अरे बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अच्छा, यहाँ पर क्या आएगी, यहाँ पर आएगी 2, वेरी गुड, अरे आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो। ठीक है, अच्छा, तो नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन पे, कि डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन विच हैज़ 69.9% आयरन एंड 30.1% ऑक्सीजन बाय मास। क्या बोल रहा है कि यहाँ पे आयरन का 69 अराउंड 70% आयरन है और 30% ऑक्सीजन है, इसका अपने को एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है। तो एक छोटा सा कंसेप्ट छूट गया है कि नोट डाल के लिख लीजिएगा कि अपने को इसमें लेना क्या है, रेशियो लेना है। रेशियो किसका ले सकते हैं अपन, जैसे कि मोल में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, जैसे कि मास बाय मॉलिक्यूलर वेट, या फिर मास परसेंटेज बाय मॉलिक्यूलर वेट, या फिर मास मोल परसेंटेज, और मोल फ्रैक्शन जिसको कि अपन x डिनोट करते हैं, और नंबर बटे एवोगैड्रो नंबर। ये सारी चीज़ें हम
रेशियो में ले सकते हैं, ये सेम कंपाउंड का हो, मतलब एक ही चीज़ में हो ना, तो इनका हम रेशियो ले सकते हैं। कैसे कैसे कैसे, यहाँ पर क्या लेना है अपने को, Fe का रेशियो लेना है किससे, ऑक्सीजन से। ठीक है, Fe कितना दे रखा है 69.9, देखना ये परसेंटेज है, मास परसेंटेज बाय मोलेकुलर वेट में ले सकता हूँ। और आयरन का मास तो दुनिया जानती है कितना होता है, 56 होता है। अच्छा, ऑक्सीजन कितना है 30%, अच्छा 30.1% है। और मोलर मास तो ऑक्सीजन का कितना होता है 16 लेना है, 32 नहीं लेना, हमें नहीं पता यहाँ पे किस फॉर्म में है, 16 लेंगे। तो इसे सॉल्व करोगे तो कैन आई यूज कैलकुलेटर, ओके। तो ये आएगा 56 और ये आएगा 1.25 और ये आएगा 1.88, है ना। इसको रेशियो में ही चलने दो, रेशियो में। अच्छा, एक चीज़ और, अब रेशियो निकालने के बाद क्या करना है अपने को, जो ये रेशियो है ना उसको जो सबसे छोटी वाली यूनिट है उससे डिवाइड कर देंगे। फ़ायदा क्या होगा देखते हैं कि 1.25 रेशियो 1.88, अगर मैं इसको छोटी वाली कौन सी 1.25 है, अगर मैं इसी से इसको डिवाइड कर दूं तो कितना आएगा, ये तो कट गया और ये आ जाएगा अपना 1.1 और ये आ गया 1.5, 1:1.5 ये आ गया। और इसको अगर मैं किसी ऐसे होल नंबर में लाना चाहूँ गुणा करके, या फिर नेचुरल नंबर भी कह सकते हो, तो 2 से गुणा कर दूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 और ये 3, यानी कि ये तो Fe के हैं और ये ऑक्सीजन के हैं, यानी कि फॉर्मूला क्या बना Fe2O3। नहीं समझ में आया, दोबारा समझाओ, नहीं बिल्कुल ही पल्ले नहीं पड़ा। अब सुनो ध्यान से, सबसे पहले मैंने क्या किया, इसके अकॉर्डिंग रेशियो में लिया, रेशियो में क्या लिया, मास परसेंटेज बाय मोलेकुलर वेट, मोलेकुलर वेट आयरन का कितना होता है 56, ठीक है। ऑक्सीजन का यहाँ पे एम्पिरिकल फॉर्मूला में कहीं पर भी 32 मत लीजिएगा, ठीक है, 16 लीजिएगा, ओके। तो 30.1/16। अच्छा, फिर मैंने इसको कट किया तो मेरे को पास ये रेशियो आया। ये ध्यान रखना कि एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है, ये नेचुरल नंबर में ही मिलेगा, ध्यान रखना, नेचुरल नंबर में मिलेगा हमेशा, फिक्स बात है। अगर पॉइंट्स में आ रहा है तो उसको कुछ ऐसे मल्टीप्लिकेशन करो कि वो नेचुरल नंबर में आ जाए, है ना। तो अच्छा, ये फॉर्मूला आ गया। अब मेरे को ये सिंपलेस्ट वे में निकालने के लिए मैं क्या करूँ, इसको जो सबसे छोटी रकम है उससे डिवाइड कर दूँ, कम से कम एक जगह तो 1 आएगा, उसके बाद देख लेंगे किससे गुणा करनी है। तो यहाँ पे रेशियो आया 1:1.5, 2 से गुणा करी तो मेरे पास ये फॉर्मूला आ गया Fe2O3। क्लियर? अच्छा, नहीं आया तो एक बार वीडियो रिवाइंड करके देख लो यार। अच्छा, उसके बाद क्या आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कैलवार एक मॉलिक्यूल का नाम है, केमिकल कंपाउंड का, यूज्ड बाय मेकिंग बुलेट प्रूफ वेस्ट। क्या बनानी है अपने को, बुलेट प्रूफ वेस्ट बनानी है। जैसे कि तुम वो पबजी में खेलते हो, वो फर्स्ट लेवल की वेस्ट होती है, सेकेंड लेवल की, थर्ड लेवल की, हाँ वैसे ही। तो प्रूफ वेस्ट है जो कि देखना 70.6 तो बनी है वो कार्बन से, 4.2% बनी है वो हाइड्रोजन से, 11.8% बनी है वो नाइट्रोजन से और 13.4% बनी है वो ऑक्सीजन से। ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, रेशियो में लेना है। तो पहले मैं लाया कार्बन, फिर मैं लाया हाइड्रोजन, फिर मैं लाया नाइट्रोजन और फिर मैं लाया ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये मैंने रेशियो में ले लिए। तो कार्बन का कितना है मास परसेंटेज, ये मास परसेंटेज है ना, तो कितना आया 70.6/12। कार्बन का मोलेकुलर वेट कितना होता है 12। अच्छा, हाइड्रोजन का कितना परसेंट है 4.2 और ये रेशियो में कितना आएगा 1, हाइड्रोजन तो 1 ही होता है। अच्छा, फिर यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 11.8% डिवाइडेड बाय, नाइट्रोजन कितना होता है, नाइट्रोजन तो 7 होता है, तो उसका कितना हो जाएगा 14, चलो चंगा वीरे। एंड देन 13.4, 13.4/16, ठीक है। अच्छा, तो NO डिवाइड मैं कर लेता हूँ, आपको पूरा सॉल्व करना है क्योंकि मुझे पेपर नहीं देना, आपको देना है, ठीक है। तो 12 को अगर आप इससे डिवाइड करोगे तो ये आएगा करीब 5.88, ठीक है। और ये आएगा करीब 4.2, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, ये कितना आएगा 14 डिवाइडेड बाय
11.8, तो ये आ जाएगा रेशो 0.842 अप्रोक्स। और नेक्स्ट है 13.4 इंटू 16, तो ये आएगा करीब करीब 0.8375। ठीक है, ये आ जाएगा। अच्छा दिख रहा है क्या नीचे? नीचे दिख रहा है क्या? एक सेकंड देख लूँ क्या मैं? अरे हाँ सही दिख रहा है। अब देखना, अब मैं क्या करूँ, अब मैंने ये इस फॉर्मेट में तो लिया आया। अब मुझे क्या करना है, जो सबसे छोटा वाला डिजिट है, जो सबसे छोटी वाली, उसको सबके डिवाइड में कर दूँ। कम से कम एक जगह तो मेरे को पूरा रेशियो मिल जाएगा। तो देखना यहाँ पे क्या कर दूँ, 0.8375, यहाँ पर भी 0.8375, फिर यहाँ पर 0.8375 और फिर 0.8375। तो यहाँ तो लगभग 1 आ गया, यहाँ पर भी लगभग 1 आ गया। इनमें देखना पड़ेगा भैया, एक बार इनमें देखना पड़ेगा कितना है। 0.873 को 4.2 से ये आया लगभग 5, और 0.8375 और 5.88, ये कितना आएगा 7। यानी कि कार्बन का कितना है 7, हाइड्रोजन का कितना है 5, नाइट्रोजन का 1, और ये यानी कि फॉर्मूला बना C7H5N और O, ये फॉर्मूला बना, यही आंसर है डी। घबराने वाली बात नहीं, इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज CH2O। ये है हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला किसका, कंपाउंड का। तो अगर बोल रहा है कि 0.0835 मोल ऑफ कंपाउंड 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन ऑफ द कंपाउंड कंटेनिंग, मान लो यहाँ पे मिसिंग है, कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, देन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। इससे सिंपल क्वेश्चन मिल नहीं सकता आपको रियली में। देखना रियलिटी में कि यहाँ पर इतने मोल में 1 ग्राम है। सुनो 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 सुनो, 0.0835 मोल में 1 ग्राम हाइड्रोजन है, 1 ग्राम हाइड्रोजन है। तो हम ये निकाल सकते हैं क्या कि 1 मोल में कितना होगा, 1/0.0835 इतने हाइड्रोजन होंगे। 1 मोल का तो आइडिया लगा ही सकते हो, कर लो सॉल्व। ये आएगा करीब करीब कितना, 12 ग्राम। देखो मुझे आंसर पता है पहले से, तुम सॉल्व कर लेना। तो 12 ग्राम है, तो 12 ग्राम किस में है, 12 ग्राम 10, 8, 6 पहले में ही है 12 ग्राम। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अच्छा ऐसा लग रहा है तुमको आसान आसान क्वेश्चन करवा रहा, कोई बात नहीं, ये करके दिखाओ तो माने। पॉज करके ट्राई कर लीजिए कि 2 ऑक्साइड हैं ऑफ मेटल कंटेनिंग 27.6 एक के पास है और 30% दूसरे ऑक्सीजन के पास है रिस्पेक्टिवली। तो अगर पहले ऑक्साइड का जो फॉर्मूला है वो अगर M3O4 है, कैश प्राइस दूंगा, कैश प्राइस 500 रुपये, जिसने सवाल निकाल लिया। तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ सेकेंड ऑक्साइड, कि सेकेंड ऑक्साइड का फॉर्मूला बताना है क्या होगा। ठीक है, आप समझो। ठीक है, मुझे पता है तुम नहीं निकाल पाए। अच्छा निकाल लिया, कोई बात नहीं, अपना गूगल पे नंबर कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आपको 500 रुपये कैश प्राइस दे दूंगा। ओके अच्छा, तो मेटल, अच्छा मेटल में एक तो ऑक्साइड ये है M3O4 और एक हमें निकालना है, यही बात है। ठीक है, अच्छा। तो पहला ऑक्साइड ये है, पहले ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है 27, यानी कि इसके अंदर कितना है 27.6% ऑक्सीजन है और 71.4% क्या है, मेटल है, जो भी है ना। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब मुझे दूसरे का तो कुछ पता ही नहीं, दूसरे का तो मुझे फॉर्मूला ही निकालना है, लेकिन मुझे ये पता है कि उसके अंदर ऑक्सीजन कितनी है, ऑक्सीजन है उसके अंदर 30% ऑक्सीजन है और लगभग 70% ही क्या है उसके पास, जो भी मेटल है वो होगा। तो क्या मैं यहाँ से डायरेक्ट एम्पिरिकल फॉर्मूला नहीं निकाल सकता, क्यों क्या करूँगा 30/16 कर दूंगा, लेकिन 70 में क्या करूँगा, 70 में तो मुझे पता ही नहीं मेटल कौन सा है ये। तो क्या किया जाए, क्या हम इस किसी तरीके से यहाँ से क्या हम मेटल का एटॉमिक नंबर पता कर सकते हैं या मॉलिक्यूलर वेट पता कर सकते हैं, करके देखते हैं कि मेटल बटे ऑक्सीजन का ही तो रेशियो था, मेटल बटे ऑक्सीजन का रेशियो था। तो मेटल का रेशियो क्या मैं ऐसे मान लूँ कि 71.4 बटे में ए मान लो,
हमें पता थोड़ी है कितना मोलिकुलर वेट है। और इधर मान लो 27.6 के बटे में कितना होगा, 16 होगा, है ना। अच्छा, और ये जो है मेटल और ये ऑक्सीजन का जो रिलेशन है, ये दिया हुआ है मेटल 3 है और ये 4 है, यानी कि इसको थोड़ा सा और ठीक से लिखें तो 3 गुणा ये एथे, तो ये एथे 27.6 बटे 16 और 4 गुणा 71.4 और एथे आ जाएगा 1/a, है ना। तो इसको सॉल्व करें तो मेरे पास तो है मेरा जुगाड़। तो कितना है, पहले इसको ठीक से लिख लूँ क्या मैं, ठीक से लिखने में सही रहेगा यार, कहीं गलती ना हो जाए। 71.4 गुणा में 4 गुणा में 16 और बटे में आएगा 276, बीच में डेसिमल है, गुणा में 3। अच्छा, अब करते हैं इसको कि 1.4 और ये 27.6/3, तो ये आ जाएगा मेरा कितना, लगभग 55 आ जाएगा, है ना। कितना आया मेरा, 55 आया, 55 आया। तो क्या मेरे पास यहाँ पर अब मेटल का एटॉमिक नंबर आ गया? क्या अब मैं इस वाले पोर्शन में लगा सकता हूँ? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या कर दूँ, खाली m और o लिख लूँ। m के बीच में क्या है 70/55 और इधर कितना है 30/16। तो इससे निकाल सकते हैं क्या, काट पीट के सिंपलेस्ट रेशियो लेके आंसर निकल सकता है क्या? ये आएगा करीब मैं आंसर बता दूँ, O3 गिरा, ये वाला आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो आज हमने शायद मैं सिखा पाया हूँ आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला के और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में।